रूस और यूक्रेन के बीच संकट बढ़ चुका है। युद्ध वहां शुरू हो चुका है, लेकिन युद्ध में कई भारतीय फंसे हैं, जिनमें काफी सारे राजस्थानी भी हैं। सरदार शहर के 3-4 छात्रों के परिजन भी वहां पर मौजूद हैं, जो इस वक्त परेशान हैं। परिजन उनके वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 3-4 छात्र सरदार शहर से वहां उपस्थित हैं, जो कि पढ़ाई के लिए वहां गए थे। अब परिजनों को उनकी चिंता सता रही है, वो उनकी वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार, राज्य सरकार से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। तो राजस्थान के सरदार शहर के छात्र भी यूक्रेन संकट में इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। उनके परिजन उनके लिए चिंता कर रहे हैं। सरकार से उन्होंने उनकी वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सरदार शहर से हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र, सरदार शहर के भी कुछ छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि इस समय यूक्रेन और जो रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, उस बीच सरदार शहर के भी कुछ छात्र है वो यूक्रेन में फंसे हुए। तो ऐसे में उनके परिजन है, उनकी सांसें वो अटकी हुई है। सुबह से लगातार उनके परिजन है वो टीवी के आगे टकटकी लगाए देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में इस समय क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जैसे ही आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की घोषणा की, उसी के साथ इन परिजनों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई और लगातार वो अपने बच्चों से वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि संपर्क उनका हो रहा है और लगातार उनकी बातचीत हो रही है। अभी तक वो तीनों ही जो छात्र जो अभी वहां फंसे हुए वो तीनों से कुशल है और अपने परिजनों से बात कर रहे हैं। हमने इनके परिजनों से बात की और उनके परिजनों का कहना है कि हम भारत सरकार से और प्रदेश की गहलोत सरकार से हम मांग करते हैं कि तीनों ही जो हमारे बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी की जाए। जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच कहीं ना कहीं नाटो के जो 30 देश थे वो भी अब जो यूक्रेन की ओर से युद्ध लगने की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ की चिंता है वो और परिजनों की चिंता और बढ़ेगी, क्योंकि स्थिति है वहाँ पे और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाली है। वहाँ पे युद्ध की स्थिति है वो चल रही है, लगातार रशिया की ओर से बमबारी की जा रही है। तो इसी के साथ यहाँ के जो परिजन है, जो भारतीय लोग हैं, उनके जो जितने भी जो परिजन है वो जो रशिया या फिर यूक्रेन में रह रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी गजेंद्र, तो क्या दूतावास से उनका संपर्क हो पाया है? क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है? क्या छात्रों से वहां उनको निकालने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमने परिजनों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी स्थिति वो असमंजस की है। वहाँ पर साफ तौर पे कोई स्पष्ट रूप से कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। वहाँ पे कोई संतोषजनक वाली बातचीत चल रही है। लगातार परिजन है वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके वतन वापसी तीनों छात्रों की हो, जो वहाँ पे फंसे उनकी हो। परिजनों की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थिति है वो भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अभी कुछ समय पहले जो रक्षा मंत्री है देश के राजनाथ सिंह, उनका भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि भारत सरकार वो प्रतिबद्ध है प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा के लिए और जल्द ही जो भारतीय फंसे उनकी वापसी की जाएगी। तो इस बयान से भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगी हुई है। राजनाथ सिंह ने यह भी बात की कि हम दोनों ही देशों से शांति की मांग करते हैं, दोनों ही देश शांति स्थापित करें और भारत सरकार वो जल्द ही जो बच्चे हैं उनको लाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति है वो वहाँ पे काफी तनावपूर्ण है। जिस प्रकार से रशिया है वो लगातार बमबारी कर रहा है यूक्रेन पर, तो कहीं ना कहीं स्थिति को काफी तनावपूर्ण। हालांकि रूस यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भारत सरकार से मांग की है, देश के प्रधानमंत्री उनसे मांग की है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी वो एक मजबूत नेता है, तो वो यदि इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं रशिया शायद पीछे हट जाए। हालांकि भारत अभी वो तटस्थ है। भारत यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो और जो भारत के नागरिक रशिया यूक्रेन में फंसे हुए उनकी जल्द ही वतन वापसी हो। हालांकि इस बीच तो नाटो के जो देश है उनमें चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या फिर जो अन्य फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो भी अब बैठकें कर रहे हैं। उनकी ओर से भी अब कड़ा जवाब दिया जाएगा, संभव तो हो सकता है रूस को। तो इस बीच वहां के जो रहने वाले जो स्थानीय जो लोग हैं और जो भारत में जो फंसे हुए लोग हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो निश्चित रूप से जो यूक्रेन की धरती है वो जंग का मैदान बन जाएगी। एक तरफ नाटो के 30 देश होंगे तो दूसरी ओर रशिया होगा। जी धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हम भी यहाँ यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी हो सके, वो सकुशल भारत पहुँच सकें। लेकिन इस वक्त परिजनों की चिंता जायज़ है, क्योंकि यूक्रेन के हालत इस वक्त वाकई में ख़राब हैं। रूस की तरफ से वहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं।